तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, जा करके देख लो ताकि ये एपिसोड समझने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड देखा उन लोगों को मालूम ही होगा ली का पंच कितना पावरफुल था। उसकी वजह से मैका पूरा टूट जाता है, तबाह हो जाता है। फिर हमें ली और जो को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़े होते हैं और वो सैनिक उसका मलबा उठा रहे होते हैं। तभी ली कहता है, लो ये तलवार भी टूट गई, बड़ी मुश्किल से तो ये मिली थी, पता नहीं कब ठीक होगी। और फिर जो ली को बोलती है, असल में तुमने जिस तलवार को अभी तोड़ा है वो जो फैमिली की काफी ज्यादा पुरानी तलवार है, उसको हर एक पीढ़ी ने यूज किया है, लेकिन तुमने उसको तोड़ दिया। इसका तो भरपाई तुम्हें करनी होगी, तुम्हारी पैकार काटनी पड़ेगी लग रहा है। और फिर ली जो को बोलता है, असल में ये वही तलवार है जिससे तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे 10,000 विद्रोही को मारा था। तो इस हिसाब से तो हमारा सब कुछ बिल्कुल बराबर हो गया है ना ही तुम्हारा उधार मेरे ऊपर रहा, ना ही मेरा उधार तुम्हारे ऊपर रहा। सही कहा ना मैंने। ली की ये बात सुनकर जो अजीब सी नजरों से ली को देख रही होती है, तभी चन्हाई वहाँ पर आ जाता है और चन्हाई आके बोलता है, महारानी असल में हमने मैका की बॉडी का जो मलबा उठाया, हमें कहीं पर भी सु यान की बॉडी नहीं मिली। चन्हाई की ये सारी बातें सुनकर ली बोलता है, मुझे यकीन था उस मैका के अंदर कोई नहीं होगा। जैसे कि तुम्हें याद है वो जो नानबिन की कठपुतली थी जिसको समन ने यूज किया था नटन को मारने के लिए। असल में ये कठपुतली ऐसी होती है, इसको बंदा कहीं से भी यूज कर सकता है और किसी को भी मार सकता है। हम उस कठपुतली को खत्म भी कर देंगे फिर भी हमें ये मालूम नहीं पड़ेगा वो बंदा कौन यूज कर रहा है। ली की बात सुनकर चन्हाई बोलता है, हमें सूत्रों से पता चला है असल में नानबिन की सेना पीछे हट गई है, वो अभी हार मान चुकी है, शायद से युद्ध नहीं करना चाहती है। हमने नानबिन के कुछ सैनिकों को पकड़ लिया है और उन्होंने अपने अड्डे का पता बता दिया है। शायद से वो बंदा वहाँ पर हो सकता है जो कि इस कठपुतली को कंट्रोल कर रहा था, मतलब इस मैका को कंट्रोल कर रहा था। चन्हाई की ये सारी बातें सुनकर ली बोलता है, लगता है अब ये खेल मुझे ही खत्म करना होगा। अगले सीन में हमें एक टनल दिखाई जाती है जहाँ पर की दो बंदे बैठे हुए होते हैं और सैन यांग जो की मैका की बॉडी कंट्रोल कर रहा होता है, वो कह रहा होता है, सैनगू मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम आखिरी वक्त में मेरे पास हो, लेकिन तुम सैनगू अभी भी वैसे ही हो, उदास चेहरा, वही मुरझाई हुई शक्ल, कभी तो हंस लिया करो यार। सैन यांग की बातें सुनकर सैनगू कुछ नहीं बोलता। फिर सैन यांग बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ यहाँ पर आने की तुम्हारी वजह क्या है? तुम मुझसे मिलने तो आए नहीं हो गए, सही कहा ना मैंने। और फिर सैनगू बोलता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो तुम मुझे बता सकते हो, ली फैमिली को खत्म करने के पीछे तुम्हारा हाथ है ना। उसकी बात सुनकर सैन यांग बोलता है, नानबिन के महाराज मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन ली परिवार नानबिन का वंशज है ना, इसके बारे में मैंने सुना था। लेकिन झाओ चुआन ने ली फैमिली को खत्म कर दिया, सिर्फ ली बचा हुआ है। वो नानबिन के ऊपर कब्जा करना चाहता है, इस वजह से। सीधी भाषा में बोलूं, उसका नाम लीजू है, उसको मैं कब का खत्म कर देता। उसके अंदर दिमाग तो है नहीं, लेकिन जिस जगह पे है उधर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए थोड़ी मुश्किल आ रही है। उसकी ये बात सुनकर सैनगू बोलता, उस टाइम पे अगर मैं मौजूद होता तुम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, लेकिन तुमने बहुत सारी गलती की, काफी सारे मासूम लोगों को मारा जिनका कोई दोष भी नहीं था, सिर्फ नई सियासत को खत्म करने के लिए। तभी सैन यांग बोलता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है अगर सिर्फ एक ही आदमी को सबके बारे में पता हो। मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, मैं काफी लंबे टाइम से जो फैमिली के लिए मेडिसिन बना रहा हूँ, उनकी सपोर्ट के लिए मैं उनके लिए एक शतरंज का पियादा हूँ। लेकिन अब आखिरी टाइम पे आकर के कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ना जो कि खराब हो जाते हैं, मुझे उन लोगों को खत्म ही करना होगा। फिर हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कि ली सुयान को बोल रहा होता है, विद्रोही सेना में तुम्हारा स्वागत है, वैसे मेरा तो सपना हमेशा से आर्मी में जाने का है और तुम्हारा सपना क्या है? सुयान बोलता है, मेरा सपना, लेकिन वो रियल में आके बताता है अपने प्रेजेंट टाइम में, मेरा सपना है एक ऐसी दुनिया बनाने का जहाँ पर सारे लोग बिल्कुल शांति से रहें, बिना किसी मार झगड़े के, बिल्कुल आराम से, खून खराबा हो ही नहीं। ये कहना जितना आसान है करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। लोग कभी भी चैन की जिंदगी नहीं रह सकते, वो हमेशा ऐसे ही करेंगे, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे वो पहले का वक्त कुछ भी हो, उनको ये सब करना ही है। मेरा बस एक ही प्लान था, ड्रैगन को एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पर के सब शांति से रह चुके हैं, इसीलिए मैंने झाओ चैन के साथ हाथ मिलाया था। लेकिन मुझे जब मालूम पड़ा लियून और महारानी एक साथ हैं, तब मैंने फैसला बदल दिया। जब विद्रोही के लीडर की असलियत सामने आ गई, जो लिए ना महारानी जिसके साथ रिश्ते में है वो असल में विद्रोही का लीडर है, तो बाकी का काम जो आगे की पीछे की फैमिली और मंत्री है ना वो संभाल लेते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक ऐसा बंदा जिसको मेरी परवाह थी मेरे सपनों की, मैं उसके लिए एक रास्ता खोलना चाहता हूँ, जो कि मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो चैन को मुझे विलन बनाना है लोगों की नजरों में और ली को हीरो बनाना है। सुयान के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी सैनगू बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें जहर दिया गया है ना?
और फिर सुयान बोलता है हाँ ये मैंने अपने आप से जहर बनाया है अपने आप को मारने के लिए, इसका कोई भी इलाज नहीं, मैंने जितने भी गलत काम किए हैं उन सब कर्मों की ये सदा है, मैं इस दुनिया से बिल्कुल अच्छे तरीके से अलविदा लेना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ तुम हट्टे खट्टे हो, ये बात उस तक पहुँचा देना, वो अंधे आदमी से बच के रहे। ये बात सुनकर सैनगू बोलता है अंधा आदमी लेकिन क्यों? फिर वो सोचने लग जाता है नारुटो ने भी इसके बारे में एक बार बताया था। सुयान बोलता है वो अंधा आदमी जू परिवार का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, उसका कोई भी ठिया पता नहीं है वो कहाँ पर है और इसी बंदे की तरफ से ड्रैगन को खत्म करने के सारे प्लान आए थे, वो तो अच्छा है जो चैन ने मेरे ऊपर भरोसा किया इसीलिए ड्रैगन थोड़ा ज्यादा खतरे में नहीं है। उसकी सारी बातें सुनकर सैनगू बोलता है मैं समझ गया तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा तुम्हारी आत्मा को शांति दे, इस तारीख को मैं याद रखूंगा ताकि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। और फिर सैनयांग बोलता है हमेशा की तरह तुम बकवास समूह बनाए हुए हो और सैनगू खत्म हो जाता है। तभी दिखाया जाता है हमें ल्यू वहाँ पर आ जाता है। ल्यून वहाँ पर आके बोलता है सैनगू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वैसे। ली की ये बात सुनकर सैनगू अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ पर आओगे, वैसे इस बंदे से मैं एक सवाल पूछने आया था, ये तलवार तुम रख सकते हो, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देना और जरा ध्यान से अपने आसपास देखो। फिर तभी चन्हाई आसपास देखते हैं, उसको सुयान की बॉडी मिलती है। चन्हाई बोलते हैं लगता है ये पॉइजन से मरा है। चन्हाई की बात सुनकर सैनगू बोलता है हाँ जब मैं यहाँ पर आया वो पहले से पॉइजन खा के बैठा हुआ था और उसने कहा था अंधे आदमी से दूर रहो और मैं यहाँ से कुछ जा रहा हूँ, किसी सवाल का मुझे जवाब चाहिए। ली बोलता है अंधे आदमी से दूर रहूं उससे बच के रहूं, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसने और भी कुछ बताया था? सैनगू बोलता है कुछ नहीं बताया था, बस उसने यही कहा था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देख ही सकते हो। इसके बाकी के एपिसोड भी काफी ज्यादा बढ़िया है, तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।